एक आदमी हमसे कहा, गए थे मुंगेर जिला, वहां सत्संग के बाद में बैठा था, एक बूढ़ी माई आई, क्षत्रिय परिवार की, दीक्षित थी। बूढ़ी कहती कि बाबा आप लोग जो कहते हैं दान करो पुण्य करो अगला जन्म में मिलेगा, ये बाबा झूठे फुसेन कहते हैं। देखिए बुढ़िया का 1.5 लाख पावर का इंजेक्शन एक के बार लगा दिया। तब क्यों मैया, तब मरेंगे तो हम कैसे जानेंगे? तो मैंने कहा बुढ़िया को कोई मंत्रिया जरूर है कहने वाला। कई बात सब कहाँ तो सीखी। हमारा बेटा है ना बाबा फौजी, तो वही आते हैं तो कहते हैं कि मैया तुम कितनी भोली भाली हो, कहाँ पैसा लुटाते फिरते। अरे बुढ़िया बैठ करके घर में पूजा पाठ करो, गरीब को खाने दो। का गरीब खाने का दो, वो भी तो पुण्य है, मत खिलाओ। संजोग वो लड़का आए हुए थे, आए थे हम लोग इसी जनवरी की बात बैठे हुए थे धूप में, वो बूढ़ी आकर के बोलने लगा। तब तक वो लड़का भी आया, जम्मू कश्मीर में है पोस्टेड, और मुखिया जी का घर था, विद्यानंद सिंह नाम है मुखिया जी का। तो मैंने कहा कि बूढ़ी माई मरने के बाद देखना चाहती है कि पहले देखना चाहती है? तो बूढ़ी कहती कि पहलो देखबे छिए बाबा, मतलब पहलो देखबे छिए। हमरा के पास सब नट बोल्ट रहे छे, कौन पेच कहाँ काम करते न वह लगा दे छिए, तो पहलो देखबे छिए। तो कैसे? मैंने कहा कि बच्चा खेल रहा था, मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या नाम है? क्या नाम है बाबू? कुमार सौरभ। तो मैंने कहा मकान किनका है? 3 साल का बच्चा था। मैंने कहा किनका मकान है? तो छोरबा कहता हमारा है बाबा, एकदम छाती ठोक करके, हमारा है बाबा हमारा। तो मुखिया जी बैठे हुए थे, मुखिया जी 1 मिनट तो आए, अब वो नौजवान भी आया, बुढ़िया का बेटा। मैंने कहा मुखिया जी मैं तो सोचता था कि आप बहुत भले आदमी, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि दूसरे का घर भी हड़प लिए। तो क्या हुआ बाबा? कहीं मकान किनका है? फिर वही बात दोहराई। क्या बात? क्योंकि कई बार तुम गए तब जानबे करते। तो मैंने कहा कि मैं कई बार आया, मैं जानता था कि ये मुखिया जी का मकान है, यही जानता था आज तक। अभी बच्चा को पूछते किसका मकान, तो छाती ठोक कहते हमारा। तो अब यही फेरा पड़ गया कि मुखिया जी अपन दबंगाई तो नहीं दिखा दिए कि दूसरे घर का हड़प के रह रहे, कहे हमारा मकान, घर तो इनका। हंसने लगे, कहा बाबा ये हमरे पोता है। तो मैंने आप पोता तब इनका मकान है कि आपका मकान? हम तो समझे में नहीं आता। कहा बाबा अब तो इन्हीं का मकान है, मतलब हम ठेकेदार थे बना दिए, मालिक आ गया है मकान छोड़ दिए, तो अब रह रहे कहाँ पर? गैरेज वाला घर में मुखिया जी रह रहे। मुखिया जी रहे गैरेज वाला घर में, अब वो 3 साल का बच्चा रह रहा मकान में। स्वतः मुखिया जी खाली कर जब तीन यही रहेगा। तो आई नहीं है अभी घर में, शादी होने जा रहा है, करवाने जा रहे हैं। अब पहले से घर खाली है कि दुल्हन आएगी तो इसी घर में रहेगी। दुल्हन के लिए दुल्हन कितना पुण्य की है कि सजल धजल मुखिया जी का मकान में आ रही है। इसका मतलब बूढ़ी माँ समझती हो, ये बच्चा जितना दान पुण्य किया था, जिस अनुपात में पूंजी लगाया वैसा मकान बना। इससे ज्यादा पूंजी है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के घर में तो बच्चा आ रहा है, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, माँ के पेट में आया, माँ हवाई जहाज उड़ रही है, बच्चा पेटे से उड़ रहा है। देखती कि नहीं देखती? कभी कौन देखता है मरने के बाद? और यह भी देखी होगी रोड के किनारे प्लास्टिक का आशियाना, गाछ के नीचे प्लास्टिक टंगा हुआ है। जाड़ा गर्मी बरसात तीनों ऋतु बीत रही है, उसमें भी बच्चा जन्म लेते हैं। उनको क्या मिलेगा? कटोरा। माँ कहती है लोग तुम भी मांगो हम भी मांगते।
कहते कौन देखता मरने के बाद? देख रही हो कौन है? अगर यहाँ दान पुण्य शुभ काम नहीं किया तो ध्यान रखना, प्लास्टिक का घर तैयार है रोड पर, माँ बाप लुल्हा नंगरा अनरा बन के आइएगा, रोड पर भीख मांगिएगा। कहते कौन देखता? नहीं देख रहे हैं। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला, आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। राजा सुइत बड़ा पुण्य काम करते थे, शुभ काम करते थे, कथा पुराण सुनाते थे, लेकिन महात्मा को न खाने देते थे और न दक्षिणा देते। दान और दक्षिणा में भी अंतर है। पहले जो आप संकल्पित होकर के दे देते हैं उसको कहते हैं दान, अब भोजन के पश्चात जो देते हैं उसको कहते हैं दक्षिणा। दक्षिणे में बिका था राजा हरिश्चंद्र, दान तो कर ही दिया था, दक्षिणा लो, दक्षिणा में बिक गया था। दक्षिणा दिया जाता, अपने यहाँ बिहार में तो कम प्रचलन है, आप देखना चाहते यूपी चले जाइए, हरिद्वार। भोजन जो करेंगे तो भोजन के पात पर ही दक्षिणा दे देते हैं, खाते जाइए लेते जाइए उठते जाइए। एक नहीं, जब भी होगा वहां भंडारा, उसमें यही नियम है। तो दक्षिणा तो कहा दान दक्षिणा में भी अंतर होता है। तो अगर आपने नहीं किया तो याद रखिएगा, अभी तो बचा के रखिएगा। किसके लिए? बेटा के लिए, पोता के लिए, नाती के लिए। सारा कमाई मानो, बुरा न मानिएगा, गोबर में मिला रहे घी को, गोबर में घी को कुछ भी जान मिलने वाला नहीं है। कमाई करो वहां का, जहां जाने के बाद भी उसमें लगा दो जान प्राण। देख लीजिएगा तमाशा, वही बन के आइएगा। तप चुक राज और राज चुक नरक। तप चुक जाता है तो वही अब राजा बनता है। जो जितना है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महाराज, कम पुण्यात्मा सब नहीं है। पूंजी जितना था ले लिया, अपना भोग रहा है। एफडी जमा कर दीजिए ना 10 लाख रुपया, उठा के खाते रहिए बैठ कर। कहिएगा हम कोई काम नहीं करते, ना खेती करते, ना व्यापारी करते, नौकरी करते। और एफडी में जो था वो उठा करके मस्ती ले रहे हैं। खत्म होगा तब क्या करेंगे? वो जो खत्म होगा पूंजी तब क्या होगा? कटोरा लेके भीख मांगे, और क्या होगा? ये लोग खेती करते हैं, तुरंत अगला तैयारी शुरू करते हैं। गेहूं बो देते हैं, धान बो देते हैं, काट के ले आते हैं, फिर खेत के जोत देते। क्यों भाई? जब हो ही गया तो अब क्या करना? आगे क्या होगा? आगे की तैयारी। एक जन्म ये कितने दिन का है? 50-100 बरस का। 100 बरस के जिंदगी के लिए इतनी तैयारी है, अनंत जीवन ही बाकी है, उसकी क्या तैयारी है? कभी सोचा कि कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे वहां पर? राजा श्वेत वही किया, पुण्य काम तो किया, चला गया स्वर्ग। और स्वर्ग लोक में उनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी। जिस स्वर्गवासी से पूछता का हमको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है? जाओ ब्रह्मा जी से पूछो। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहते कि महाराज मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है। कहा महाराज स्वर्ग में तो भूख प्यास नहीं लगती आपको। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि राम राम, ये तो कभी न महात्मा को भोजन कराया है, अना दक्षिणा दिया है। का भूल तो आपसे हुई है, आप तो महात्मा को खिलाए नहीं, सिर पर वचन करवा लिए, नंगड़ी मोचार करके भगा दिए कि जाइए बाबा हो गया राम राम। तब तो कर लिया, कहाँ? अब तुम तो खाया कहाँ? तो अपना शरीर को तो मोटा तगड़ा बनाया, तो परिणाम अब क्या होगा? यहाँ भोजन नहीं है तो अपना ही शरीर जाके खाओ। मृतलोक में पड़ा। कहा महाराज तो सर गल गया। कहा नहीं सरेगा, मैं इंतजाम कर दिया, वो अपना मांस खाओ। कहा महाराज ये तब क्रिया कब तक चलेगा? निकृष्ट कर्म। कहा जब तक अगस्त में नहीं, फिर महापुरुष जब तक नहीं मिलेंगे।
जिनका तुमने अपमान किया, जाओ वही खाओ। रोज आता था विमान से, जो ही नदी किनारे आवे तो लाश आ जाए किनारा, बैठ करके खा लेता नोच नोच करके मांस को, वही पानी पी करके चला जाता। एक अगस्त ऋषि स्नान कर रहे, देखा स्वर्ग का विमान उतरा, कौन है ये, देखने लगता, वही का राम राम, ये तो मांस खा रहा, शरीर का मांस खा करके जब बैठा विमान को उड़ाने लगा, अगस्त ऋषि रुके, ए महापुरुष कौन हो, रुको। तो लैंड किया हवाई जहाज, कौन हो, का महाराज विदर्भ देश के राजा श्वेत, तुम महाराज कुछ पुण्य काम मुझसे बना, मुझे स्वर्ग हुआ, लेकिन भूख लगती है, प्यास सताती, का तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह स्वर्गलोक है, यहाँ भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, फूल नहीं कुमलाती है, विमान स्वच्छा विमान, जहां हो वहां जा सकते हैं, ये सब है, तुमको भूख लगती है ये। तो उन्होंने कहा कि तुमने भूल किया मृतलोक में, कितना बाबा जी का को हटाया है तुम, बहुत कंजूसी तुम किया, कंजूस बन के जीवन गुजारा, तो पुण्य तो हुआ था कुछ, स्वर्ग तो मिला, लगी खाया तो तुम, इसलिए अपना मांस खाओ। मैंने कहा ब्रह्मा जी से, कब तक मेरा कर्म चलेगा, कहा जब तक अगस्त ऋषि मिल जाए। महाराज कब मिलेंगे वो महापुरुष, इंतजार में मैं हूं, अगस्त तो वही थी, वो कब मिलेंगी इसी इंतजार में। अगस्त ऋषि को हंसी आ गई, वो समझ गए स्वर्गलोक के वासी, बुद्धि तो थी, चरण पर गिर गए, यही अगस्त ऋषि। उन्होंने कहा तथास्तु, अब से यह कर्म तो छूटा। तो देख लीजिए, कहते हैं कि मरने के बाद कौन देखता, देख लो देख लो, समाज में तो सब है, सबकी रहनी गहनी खान पान एक ही समान है। इसलिए कहते वह काम कर लो जिससे कल्याण, वही कहते हैं जोग कुजोग, अज्ञान अज्ञान, जहां नहीं राम प्रेम प्रधान, वह जो कुजोग हो जाएगा।